हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। और आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा। जो आप ये जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें आप ये बाय पार्ट्स के सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ईजी वे में कैसे इस कंसेप्ट को समझा जाए जो आप ईजिली इसको आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास थ्योरम्स है। इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। मीन्स बाय पार्ट जब भी रहेगा तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट्स में रहेंगे। तो हमारे पास दो फंक्शन है u और v, इन दोनों का प्रोडक्ट है। और तो जो फर्स्ट है उसको एज ए दिस लिखेंगे u इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये पहले कर लेंगे, फिर उसका होल इंटीग्रल करेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कैसे पता चलेगा जो किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड ले। तो इसके लिए हमारे पास रूल्स है आइलेट। स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। I stands for inverse trigonometric function, means sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x। यदि ये फंक्शन में इन्वॉल्व है इसको बोलेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका लाइक साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, लाइक दिस। L stands for logarithmic function. Logarithmic function. A stands for algebraic function. Algebraic function. T stands for trigonometric function. Exponential function. Exponential function. ये हमारा आइलेट है। ये रूल्स इसको फॉलो करना। अब इस रूल्स को कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, तो देखिए मैं इसके बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। सपोज इंटीग्रल हमारा है x इंटू साइन 3x dx। ये हमारे पास इंटीग्रल है। x क्या है हमारा अलजेब्रिक, और साइन 3x क्या है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब आप इसमें ढूंढिए, इनवर्स है नहीं है, लॉगरिथमिक है नहीं है, अलजेब्रिक पहले क्या आया अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक है, इसको दे दीजिए 1 और इसको दे दीजिए 2। या 1 और 2 नहीं देना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने बोल दिया u और इसको बोल दिया हमने v। रेडी है हमारा u भी। अब हमारे पास फॉर्मूला है u इंटू इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स। नाउ u को लिखिए एज ए दिस इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx माइनस होल इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स, यू हमारा x है, डेरिवेटिव ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx, राइट ना। दिस x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव 1 अगेन इसका माइनस कॉस 3x अपॉन 3।
क्या होगा आंसर, माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x, माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1/3 कॉस 3x का क्या होगा, तो कॉस 3x का होता है साइन 3x अपॉन 3 प्लस c। सो फाइनल आंसर माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, सबसे पहले ये डिसाइड किया जो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, क्योंकि ये x और साइन 3x है, एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और ये दोनों ही क्या हैं, तो प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में अब मुझे मेरे पास ये था जो मैं किसको u बोलूँ और किसको v बोलूँ, तो मैंने यहाँ पे चेक किया आइलेट में, तो देखा कि अलजेब्रिक पहले आ रहा था और अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे, हमने उसको u बोला और सेकेंड वाले को v बोला, और हमने फिर u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ du अपॉन dx इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, तो u x एज दिस v साइन 3x इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx माइनस होल इंटीग्रल du अपॉन dx, तो u के जगह पे x इंटू होल इंटीग्रल साइन 3x, x का डेरिवेटिव 1 साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1/3 कॉस 3x साइन 3x अपॉन 3, दैट इज द आंसर। इसके बेस सपोज मैंने ऐसे दे दूं आपको इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग x dx। अब ये सम जब आएगा आपके पास x इंटू लॉग x इंटू dx, देखिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग x dx, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा u x है या हमारा v log x है या v हमारा x है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्मूले पे आना है आइलेट पे। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, क्या है वहां पे इनवर्स, नहीं है। L स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या लॉगरिथमिक है। तो देखिए सेकेंड नंबर पे लॉगरिथमिक आ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकेंड। सो बेसिकली मैं इसको u बोलूंगा और इसको v बोलूंगा। फिर मेरे पास फॉर्मूला है u एज दिस इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, इंटीग्रल ऑफ v dx। बस इतना लिख के अब इस पे पुट करिए, u क्या है मेरा log x है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए log x इंटीग्रल ऑफ v dx, v क्या है हमारा x इंटू dx माइनस होल इंटीग्रल du अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ log x dx, राइट। अब हम लिखेंगे एक सेकेंड 1 सेकेंड मिस्टेक्स हो गए यहाँ पे, log x dx माइनस du अपॉन dx, तो ये d अपॉन dx log x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx, क्योंकि यहाँ पे u मेरा ये है, तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, x गॉट कैंसिल, सो log x into x square by 2 minus 1 upon 2 out again is x dx, so this become log x square by 2 minus 1 upon 2 x square by 2, so this become log x into x square by 2 minus 1 upon 4 x square plus c, so this is the answer। अब इस क्वेश्चन में हमने log x को u लिया और इसको भी लिया, क्योंकि log जो है सेकेंड पोजीशन पे था और अलजेब्रिक हमारा जो फंक्शन x है वो थर्ड पोजीशन पे था, इसलिए हमने u को log लिया। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके जो एक क्वेश्चन है उसको देखिए किस तरह से करेंगे। इनवर्स ट्रिगोमेट्री का यदि सिंगल फंक्शन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है,
किस तरह से करेंगे देखिए। सपोज आपके पास सम इस तरह से दे दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब ये सम यदि आपके पास आएगा, इसको आप कैसे करेंगे तो ये देखिए। सबसे पहला स्टेप्स साइन इनवर्स एक्स को टी बोलना है और ये हो जाएगा हमारा साइन टी इक्वल टू एक्स। नाउ दिस डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। अब ये साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, टी, और डी एक्स की जगह पे कॉस टी डी टी। फिर से चेक करिए यहाँ पे अलजेब्रिक, फिर जाके ट्रिगोमेट्रिक। तो इसको बोलेंगे u और इसको बोलेंगे v। u एज ए दिस इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रल du अपॉन dx इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, राइट ना। सो ये हमारा और सबका होल इंटीग्रेशन dx, राइट। नाउ दिस u t इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, तो क्या है हमारा cos t माइनस डी यू अपॉन डी टी, टी का तो डी अपॉन डी टी, टी इज बिकम नाउ इंटीग्रल ऑफ वी डी टी कॉस टी डी टी का होल। नाउ टी इंटू कॉस टी का क्या होगा साइन टी माइनस 1 इंटू साइन टी का डी टी। अब लिख देंगे इसको टी इंटू साइन टी माइनस साइन टी डी टी ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो साइन टी का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस में कम प्लस कॉस टी। क्या हो जाएगा ये प्लस कॉस टी, क्योंकि कॉस टी का साइन टी का माइनस कॉस टी और माइनस माइनस प्लस। सो अब टी हमारा क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ये रह सकता है, आप इसको करिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स टी, क्वेश्चन रह सकता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स टी। आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। सो ये कंसेप्ट आपको पसंद आया हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बहुत बहुत ईजी है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह से क्वेश्चंस, इस तरह से कंसेप्ट सिखाने के लिए आप हमारे साथ हमेशा बना रहिए। थैंक यू सो मच।